अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूं फॉर द क्लास 12th इन द प्लेलिस्ट ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। वैसे आपको पता है कि हम आजकल कुछ ट्रिक्स और कुछ स्ट्रेटजीज पढ़ रहे हैं कि नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो कल हमने एक मेथड पढ़ा था, सिमेट्री मेथड, तो उसमें मैंने वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ाया था। तो आज वही सिमेट्री मेथड फिर से करेंगे, मगर आज होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो वो चीज देख लेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक बनेगा वो है रेजिस्टेंस कैलकुलेशन बाय यूजिंग। हम यूज क्या करेंगे? हम यूज करेंगे यहां पर सिमेट्री, बाय यूजिंग सिमेट्री। मगर कल हमने जो लेक्चर दिया था वो था, उसमें हमने कौन सी सिमेट्रिकल एक्सिस यूज करी थी? वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। आज हम हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, तो उसमें ज्यादा है ही नहीं। तो आज जो हमारा टॉपिक बनेगा वो है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री या HPS, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। आज हमने यही देखना है। चलो मैं यहां पर एक सर्किट डायग्राम बनाता हूं, उसको इवाल्युएट करते हैं। तो उसको इवाल्युएट करने के लिए हम वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री का सहारा भी लेंगे और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसका सहारा भी यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं एक सर्किट डायग्राम बनाता हूं। चलो, ये मेरे पास एक रेजिस्टर है जो मैंने वैसे आपको क्वेश्चन दिया था। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने इसको किया था, मगर कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने मतलब कि इसको ट्राई भी नहीं करी। मतलब कि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने लेक्चर भी देखा होगा। तो एक चीज याद रखिएगा, अभी आपके लिए टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, और जो स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा मुझे नहीं लगता कि वो बाद में कब पढ़ेगा। तो इसलिए टीचर की कदर करो तो आप आगे फलाह हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। तो ये चीज याद रखना। चलो, ये हमारा है टर्मिनल पॉइंट P और ये है टर्मिनल Q, ठीक है। तो इन दो के अक्रॉस मैंने नेट रेजिस्टेंस निकालनी है। चलो, यहां पर एक और रेजिस्टर रखते हैं और यहां पर भी एक और रेजिस्टर रखते हैं। तो यहां पर रखते हैं 2 कैपिटल R, 2 कैपिटल R। यहां पर भी रखते हैं 2 कैपिटल R, 2 कैपिटल R। और यहां पर रखते हैं स्मॉल r और यहां पर रखते हैं स्मॉल r। और यहां पर रखते हैं कैपिटल R और यहां पर रखते हैं कैपिटल R ही है, यहां पर है कैपिटल 2R है, और यहां पर भी रखते हैं कैपिटल 2R। आपने इस सर्किट को देख के आपने क्या निकालनी है? इसकी नेट रेजिस्टेंस निकालनी है अक्रॉस PQ। मगर मैं अभी आपको पता है कि यहां पर ये जो सिमेट्रिक है, पहले इस सर्किट डायग्राम को देखेंगे कि इसकी कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं यहां पर एक सिमेट्री वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री डालता हूं, हाँ ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज है, हाँ इसकी वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जरा हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे डालते हैं? जो आपकी टर्मिनल एक्सिस होगी उसके पैरेलल होगी। तो ये होगी कौन सी? हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो क्या ये इसकी इमेज है? बिल्कुल। क्या ये इसकी इमेज है? बिल्कुल। और ये जो यहां पर जंक्शन है वो यहां मिलेगा, आर गेटिंग मी? तो इसका मतलब कि ये ऐसे भी फोल्ड हो जाएगा। तो ये एक ऐसा सर्किट डायग्राम है जिसके पास दोनों सिमेट्रिकल एक्सिस है। यानी कि ये सर्किट जो है इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल एक्सिस, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मगर हमने हॉरिजॉन्टल आज पढ़ना है, तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिखता हूं, इसमें एक ही पॉइंट याद रखना है। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बस एक ही पॉइंट रखना है याद। तो कल जो मैंने पढ़ाया था वो था वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसमें 2 पॉइंट्स थे। तो वो पता है वो कैसे करते हैं, इसको दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, देखेंगे। और जो मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था जहां पे आपको पोटेंशियल सेम रहेगी, आप उन 2 पॉइंट्स को मिला भी सकते हैं, आप उन पॉइंट्स को जुदा भी कर सकते हैं। तो वो चीज भी यहां पर उपयोग करेंगे, उपयोग में लाएंगे और देखेंगे क्या ये सही रहता है कि नहीं। समझ में आया? चलो, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री में एक ही पॉइंट याद रखना है, द पॉइंट्स या द टर्मिनल्स, द पॉइंट्स आर जंक्शंस which are mirror images, which are mirror images of each other। जो एक दूसरे की क्या होगी?
mirror images, which are mirror images of each other, possess या have the same potentials, possess the same potentials. तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बस इतना देखना है। अगर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट फोल्ड हो रहा है, मतलब कि ये वाला पार्ट इधर फोल्ड हो रहा है, तो जो जो जंक्शन आपको मिलेगा, जो जंक्शन की मिरर इमेज होगी, तो अगर ये जंक्शन यहां पर मैं ले रहा हूं, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसको मैं फोल्ड करूंगा तो ये 2r इस 2r पे बैठ जाएगा, ये 2r इस 2r पे बैठ जाएगा। चलो मैं यहां पर पॉइंट ए लिखता हूं, जंक्शन ए, और यहां पर लिखता हूं जंक्शन बी। मुझे एक बात बताओ, क्या ये जंक्शन ए जंक्शन बी पे बैठ जाएगा? क्या ये इसकी मिरर इमेज है? तो इस नोट के मुताबिक ये बोल रहा है कि द पॉइंट जंक्शन विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर हैव द सेम पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये है कि इस हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री के अबाउट जो भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जो एक दूसरे की क्या होंगी, मिरर इमेज, तो उनके पोटेंशियल सेम होगी। तो इस रूल के मुताबिक जो पोटेंशियल एक पे होंगी वही बी पे भी होंगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस है एज फॉर एज द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री इज कंसर्न। सही बात। तो चलो यहां पर तो ये समझ में आ गया, जो पोटेंशियल यहां पे होगी वही यहां पर भी होगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो पोटेंशियल यहां है वही यहां भी है, वही यहां भी है। आर अकेडमी तो ये उतना है ही नहीं। मैंने आपको बोला कि सर्किट डायग्राम को समझने के लिए यहां पर जिन पॉइंट्स को कंसीडर किया जाता है वो एक्चुअली जंक्शंस होते हैं, क्योंकि जंक्शन आपको थोड़ी बहुत परेशानी पैदा कर सकता है। तो जंक्शन पे पोटेंशियल सेम है, तो इसका मतलब ये कि जो एज फॉर एज दिस रूल इज कंसर्न, तो अगर आप देखेंगे भी अब क्या यहां पर पोटेंशियल सेम रहेगी कि नहीं, तो फिर से कल का ही रूल मैं लेता हूं। यहां से करंट आई, चलो मान लेते हैं कितनी आई, इस जंक्शन पे पहुंचा, तो करंट इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। इधर से क्या जाएगी मुझे उसके साथ कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि मैंने इन दो आर्म्स में देखना है अभी। तो इधर सामने कितना रेजिस्टर है, 2R ओम का, तो इधर 2R ओम का। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे पहुंच जाएगा वही यहां पे भी पहुंच जाएगा, क्योंकि जितना सामने अपोजिशन है उतनी यहां से भी अपोजिशन है। तो जितनी करंट इस आर्म के थ्रू जाएगी तो उतनी करंट इस आर्म के भी थ्रू जाएगी। तो यहां पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा लॉजिकली, तो यहां पर भी वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो इसका मतलब है कि ये रूल जो है ये सही बोल रहा है कि those points which are mirror images about the horizontal plane of symmetry possess the same potential। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पॉइंट बी और पॉइंट ए है, या जंक्शन ए और बी है, जो पोटेंशियल यहां पे वही यहां पे भी है। आर अकेडमी तो इसका मतलब है कि इनको आप सीधे ज्वाइन भी कर सकते हैं। आर अकेडमी एक पॉइंट ये, या तो आप इस आर्म को उठा सकते हैं तो इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि दो जंक्शन जिनकी पोटेंशियल सेम होगी आप उनको मिला भी लो तो करंट यहां से आके इधर नहीं जाएगी। आर अकेडमी और दूसरा मैंने ये बोला कि अगर आप इनको जुदा भी रख सकते हैं, अलग भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां से तो वैसे करंट ही नहीं जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि जो यहां पर 2R ओम का रेजिस्टर है, जो यहां पर एक और 2R ओम का रेजिस्टर इस आर्म में लगा हुआ है, वो बेकार है, वो फजूल है, वो खामोखा इधर लगे हुए हैं, वो कभी भी आपके, क्योंकि इस आर्म के ए बी आर्म के थ्रू कभी करंट नहीं जाएगी, क्योंकि करंट तभी जाती है जब दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो, यानी कि एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट पे जो पोटेंशियल होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होनी चाहिए। तो जो पोटेंशियल यहां पे वही पोटेंशियल यहां पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, V माइनस V, जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो करंट इस आर्म के थ्रू जाएगी नहीं। आर अकेडमी तो दिस वाज द पॉइंट अबाउट हॉरिजॉन्टल पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब इसी को यूज करके हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला मेथड यूज करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एज पर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री the potential at A is equivalent to the potential at B। सही बात। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहां पर कि नहीं, क्योंकि ये इसके अबाउट फोल्ड हो रहा है, तो ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ये 2R है ये इस 2R पे बैठ जाएगा। मिरर इमेजेस आर ईच अदर, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर है ये। तो इसका मतलब है कि यहां पर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब जब हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो पॉइंट ये बोल रहा है, रूल ये बोल रहा है कि जो जंक्शंस आपको मिरर इमेजेस मिलेंगी अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, वहां
वहां पर पोटेंशियल सेम होगी, तो इसका मतलब जो ए पे पोटेंशियल होगी वही बी पे भी पोटेंशियल होगी। सही बात। चलो पहला रूल यह है कि यहां से करंट जाएगी नहीं, जब करंट जाएगी नहीं तो इस आर्म को बनाना बेकार है, मत बना लो, मत कर लो इनको ज्वाइन, तो मिटा दो इनको। आर गाड़ी नहीं, मैंने इनको, क्योंकि ये जो पोटेंशियल ए पे थी वही बी पे भी है, अब मैं इनको मिला भी लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं भी मिला लूं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट तो वैसे भी जाएगी नहीं। तो जब करंट जाएगी नहीं तो ये जो पार्ट यहां पे बेकार है, उठा दो, उठा के पटक दो इसको उधर, तो मैंने उठा दिया। आर गाड़ी नहीं, तो चलो देखो अब सर्किट डायग्राम कैसी बनी। सिंपल है कि नहीं? बहुत सिंपल है। जरा देखिए अब ये जो फिगर यहां पे बनी एज पर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये दो किस में है? सीरीज में। तो बताइए इन दो की रेजिस्टेंस क्या बनेगी? 2R 2R 4R बन जाएगी। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, मगर याद रखना मैंने यहां पर डिस्कनेक्ट किया आर्म, मैं बाद में कनेक्ट करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब दो पॉइंट इस पे पोटेंशियल सेम हो कि आप उनको मिला भी सकते हैं, मतलब कि वहां पर आप सिंपली जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट भी कर सकते हैं या उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने अभी अलग किया, उसके बाद शॉर्ट सर्किटिंग करेंगे, देखेंगे क्या होगा। तो अब देखिए यहां पर ये जो रेजिस्टर दो है अब एक ही बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों अब सीरीज में आए, क्योंकि मैंने यहां पर कौन सा रूल लगाया? हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसका मतलब कि यहां पर करंट जो पोटेंशियल यहां पे वही यहां पर, यहां से करंट जाएगी नहीं, तो ये आर्म बेकार है, तो उठा दिया। आगे नहीं, तो मैंने अभी उठा दिया, बाद में करेक्ट भी कर दूंगा। तो मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ा रहा हूं, तो 2R सीरीज में, तो इनकी रेजिस्टेंस क्या होगी? 4R। तो इधर आएगी नई रेजिस्टेंस 4R। तो नीचे ऐसे लिखते हैं, तो ये दोनों भी किस में है? सीरीज में। तो इन दो की रेजिस्टेंस क्या आएगी? R प्लस R 2R। तो ये दोनों की भी रेजिस्टेंस आएगी कितनी? 2R, मगर स्मॉल r। और ये दोनों भी सीरीज में है तो 4R। आर गेटिंग मी? तो 4R ये है आपका Q, ये है आपका P। अब मुझे बताओ ये तीनों के तीन किस में है? पैरेलल में है। तो जब पैरेलल में है तो नेट रेजिस्टेंस निकालनी आती है, रेसिप्रोकल ऑफ नेट रेजिस्टेंस। जरा मैं यहां पर करता हूं, 1/R इक्विवेलेंट वही होगी ना, वही हमने निकाला 1/R इक्विवेलेंट 1/4R। बहुत अच्छा, 1/4R प्लस 1/2R, क्योंकि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, प्लस 1/4R। तो ये निकलेगी आपकी नेट रेजिस्टेंस, मगर यहां पर कैपिटल R है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट जो आएगा वो किसके बराबर आएगा? 1/4R प्लस 1/4R, वो हो गया 2/4R, वो हो गया 1/2R। जरा मैं फिर से लिखता हूं, 1/4R प्लस 1/4R, वो हो गया 2/4R, प्लस क्या हो जाएगा? 1/2 स्मॉल r। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा इधर? तो ये बनेगा 2R 4R, मगर 4 स्मॉल r, प्लस 4R प्लस 1, तो हो गया 4 कैपिटल R, डिवाइडेड बाय 4R इंटू 2R, हो गया 8 कैपिटल R स्मॉल r। सबको समझ में आया? ये वाला इतना शत्रुघ्न का रोल यूज किया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो 4 स्मॉल r प्लस 4 कैपिटल R डिवाइडेड बाय 8 कैपिटल R इंटू स्मॉल r, यही आ गई 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा? इसका उल्टा। तो R इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट जो हमने निकालना है वो आ जाएगा 8 कैपिटल R स्मॉल r डिवाइडेड बाय 4 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। समझ में आया? टंग ट्विस्टर बनने जा रहा है इधर। तो 4 कॉमन आ जाएगा, मैंने रेसिप्रोकल भी कर दिया, तो इधर कट जाएगा 4/1R 4 2R 8। तो जो नेट रेजिस्टेंस आई वो आई 2 कैपिटल R स्मॉल r डिवाइडेड बाय R प्लस R। आर गेटिंग मी? तो दिस विल बी इट्स आंसर। मगर याद रखना मैंने यहां पर ये आर्म डिस्कनेक्ट कर दी, क्योंकि इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस थी वो 0 थी। जो यहां पर पोटेंशियल वही यहां पर पोटेंशियल। सर ने बोला आप यहां से आर्म को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं और इनको आप सीधे शॉर्ट सर्किट भी कर सकते हैं। मगर पहली बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने आर्म को ही डिस्कनेक्ट कर दिया। तो रेजिस्टेंस कितनी निकली? नेट रेजिस्टेंस 2 कैपिटल R स्मॉल r डिवाइड बाई R प्लस स्मॉल r। ठीक है, अब मैं इसको करेक्ट करता हूं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि करेक्ट करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो अब फिर से देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। मगर नाउ
आपको पता है कि यहां पर कितना था, यहां पर था 2R, और यहां पर कितना था, यहां पर भी 2R। Am I right? अब मुझे एक और बात बताओ, यहां पर जो पोटेंशियल वही यहां पर भी पोटेंशियल है, तो इसका मतलब है कि आप इसको, यहां से करंट नहीं आएगी, आप इसको सीधे मिला भी सकते हैं, सीधे मिला सकते हैं, मतलब कि नो नीड टू वरी अबाउट इट। आप इनको ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ए पॉइंट है वही बी पॉइंट है। डू यू नो व्हाई? बिकॉज बोथ आर एट द सेम पोटेंशियल। अरे बात सुनना, जो ये पॉइंट है क्या वो यही पॉइंट है? हाँ, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सीधे कनेक्टेड है। जो पोटेंशियल यहां पर होगी वही यहां पर भी होगी, समझ रहा है? तो यही मैंने यहां पर भी किया, जो पोटेंशियल यहां पर है वही पोटेंशियल यहां पर भी है। आप इनको डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे अब कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है? चलो कनेक्ट करते हैं इनको। अभी मैंने कनेक्ट किया, इससे पहले मैंने क्या किया था, इससे पहले मैंने इनको अलग किया था, रिमूव किया था। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, इनको कनेक्ट कर रहा हूं, देखेंगे क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसका एक एंड इधर कनेक्टेड है, 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 क्योंकि दिस इज वन एंड द सेम। इसका एक एंड इधर कनेक्टेड है, इसका एक एंड इधर कनेक्टेड, तो ये तीन किस में है? पैरेलल में है, ये तीन, और वैसे ये तीन भी है। तो इन तीनों की पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालिए। आर गड़ी में जो रेजिस्टेंस निकलेगी उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि ये फिर यहां पर भी वैसी रेजिस्टेंस आएगी, तो सीरीज में होंगे तो मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। चलो अब मैंने यहां पर कनेक्ट किया, तो अब देखते हैं कि क्या रेजिस्टेंस आ जाएगी। एज पर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो VA इज इक्वल टू VB, जो पोटेंशियल A पे है वही B पे भी है, B पे भी है। सो कनेक्टिंग A विद B, हम A को B के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। इससे पहले मैंने क्या किया था, इससे पहले मैंने जुदा ही किया था, क्योंकि यहां से करंट जा ही नहीं रही थी। अब मैं कर रहा हूं कि चलो देखते कि अब कनेक्ट भी करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल यहां पर है वही यहां पर भी है, तो इसलिए कनेक्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि दिस पॉइंट इज दैट पॉइंट। Am I right? Because both are at the same potential. You can connect them. But think about it. यहां से करंट आके यहां से नहीं जाएगी, वो यहां से जाएगी, क्योंकि ये पाथ नहीं देगा उसको चलने का, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है इन दो पॉइंट्स के बीच में। हर घड़ी में बहुत अच्छा। चलो आगे चलते हैं। अब ये तीन किस में, ये तीन पैरेलल में, तो इनकी रेजिस्टेंस निकाल। तो यहां से ये हमारा पी पॉइंट है, तो ये तीन पैरेलल में है, तो एक रेजिस्टेंस आ जाएगी, और ये तीन भी पैरेलल में, तो इनकी भी एक रेजिस्टेंस आ जाएगी, और यहां पर आपका क्यों होगा। अब मुझे पता है इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, वो इन तीनों की क्या होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए इनकी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रेजिस्टेंस आ जाएगी। चलो मैं इधर दिखाता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं पहले, चलो ध्यान दो इधर। तो 1/R इक्विवेलेंट एक के लिए मैं करता हूं, क्योंकि तीनों के तीन पैरेलल में है, तो वो आ जाएगा 1/2R, 1/2 कैपिटल R प्लस 1/2 कैपिटल R प्लस 1 स्मॉल r, 1/2R 1/2R 1/R। आर गेटिंग मी? तो 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, 1/2R प्लस 1/2R, 2/2R। अरे 2 क्या कर रहा है, गया। आर गेटिंग मी? 2 और 2 गया, 1/R ही बच्चा। ये मत समझना कि सर ने क्या किया इधर। अच्छा मैं लिखता हूं 2/2R प्लस 1/R, अब घटा, हाँ अब 1/R हो जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा इधर, तो ये बनेगा R प्लस कैपिटल R। सो कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइड बाय R इंटू स्मॉल r, ये बन गया 1/R इक्विवेलेंट इसके लिए। तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, तो उल्टा रेसिप्रोकल R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये इसकी रेजिस्टेंस निकली, क्या निकली, R स्मॉल r डिवाइड बाय R प्लस स्मॉल r। तो इसकी भी यही आ जाएगी, R स्मॉल r डिवाइड बाय R प्लस स्मॉल r। ठीक है। अब मुझे बता नेट क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी 2 टाइम्स। आर एकेडमी डू यू नो व्हाई, बिकॉज बोथ आर इन सीरीज, तो आप सीधे ऐड कर सकते हैं। तो जो R नेट आ जाएगा, नेट रेजिस्टेंस पी क्यू के अक्रॉस, वो आ जाएगी 2 टाइम्स R कैपिटल R स्मॉल r डिवाइड बाय R प्लस R। मुझे एक बार बताओ, इससे पहले यही रेजिस्टेंस निकली थी कि नहीं, इसलिए मैंने उसको ऊपर रखा ताकि आपको बाद में पता चले कि सर क्या समझाने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैंने इन 2 पॉइंट्स को, दीज आर एट द सेम पोटेंशियल, मैंने इससे पहले इनको डिस्कनेक्ट किया था। तो रेजिस्टेंस क्या निकली थी, 2RR डिवाइड बाय R प्लस R। अब मैंने इनको कनेक्ट किया,
तो आप मुझे बता रेजिस्टेंस क्या निकली, 2RR जोड़ में R प्लस R। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि इन दो पॉइंट्स को मिला भी लो, जो सेम पोटेंशियल पे होंगे उनको मिला भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको जुदा कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये आप पे निर्भर करता है कि कब आपको, क्योंकि कभी कभार आपका सर्किट ऐसा होता है कि तब अगर मिलाएं तो बहुत अच्छे जल्दी सॉल्व होता है, अगर जुदा रखें तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपकी मर्जी। आरी घड़ी में मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको। आप इन दो पॉइंट्स को मिला भी सकते हैं, आप इनको जुदा भी कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि जब मिलाया तो तब रेजिस्टेंस ये निकली, जब जुदा किया था तब भी यही रेजिस्टेंस निकली थी। आरी घड़ी में इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था बाय यूजिंग दी हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट। अब कौन सा, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। वैसे वो स्टूडेंट्स ने किया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छा आंसर निकाला, यही निकलेगा फिर से। मगर अब आपको पता है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या आ जाएगा, तो जो भी वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री पे पॉइंट्स होंगे वो किस में होंगे, वो एक ही पोटेंशियल पे होंगे। तो फिर से मिला लो, फिर से यही सर्किट बनेगा आरी घड़ी में। तो अब मैं एक और क्वेश्चन करता हूं इस पे, तो मैं इसको पहले मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो यहां पर एक सर्किट डायग्राम दी गई है, तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सर्किट डायग्राम है। तो इसकी नेट रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है कि इट्स वेरी सिंपल। यहां पर हर किसी जो एक यहां पर अगर सेल को देखेंगे, वही यहां पर है, वही यहां पर है, वही यहां पर है, वही यहां पर है, वही यहां पर है। एक सेल की आप नेट रेजिस्टेंस निकाल दो तो बाकी सेल्स किसमें है, सीरीज में इसी के, क्योंकि यहां पर कनेक्ट हो रहे हैं तो सीरीज में है। एक ही निकाल दो तो बाकी को बस ऐड कर लो, उसके टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो जितने होंगे आर अकेडमी। तो यहां अब ये देखना है कि एक वाले की कैसे निकालेंगे। सिंपल है, यहां पर आप वर्टिकल सिमेट्री भी देख सकते हैं और हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी देख सकते हैं। मगर यहां पर जितने भी रेजिस्टर्स है वो सारे के सारे 2 ओम वाले रेजिस्टर है। तो नेट रेजिस्टेंस निकालनी है बिटवीन दिस टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। तो कितनी सेल्स है यहां पर, 1 2 3 4 5 6। एक की निकालो, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 5 सेकंड में आंसर इसका आ जाएगा। तो आप देखिए, तो यहां पर अगर आप वर्टिकल सिमेट्री देख ले, वर्टिकल सिमेट्री देख ले इसके लिए, तो मुझे एक बार बताओ, जो पोटेंशियल यहां पर होगी वही यहां पर होगी। आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं और आप इसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्कनेक्ट तो ऑलरेडी है, तो ये तो किस में है, फिर ये तो सीरीज में है, तो इसकी रेजिस्टेंस होगी 4 ओम नेट, 2 ओम 2 ओम 4 ओम, नीचे भी 4 ओम। जरा इसकी फिगर क्या बनेगी, अब ऐसे बनेगी, इधर 4 ओम आ जाएगा और नीचे भी कितना आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा 4 ओम, क्योंकि दोनों के दोनों किस में है, दोनों के दोनों किस में है, सीरीज में। 4 ओम 4 ओम फिर कनेक्ट हो गया इसके साथ, फिर से ऐसा ही बनेगा, ठीक है। और ऊपर क्या बनेगा, ऊपर 4 ओम और नीचे 4 ओम, ठीक है। ऐसे ही ये हो जाएगा। मैं अब डायरेक्ट बना लूं और आपको पता चलेगा कितनी आई है, 6 1 2 3 4 5 और 6, ये होगा आपका बी। तो इधर 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम, ठीक है। तो यहां पर ये 4 ओम वाले रजिस्टर है, तो 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम और यहां पर भी 4 ओम 4 ओम, ठीक है। तो अब मुझे एक बार बताओ, ये दो किस में है, ये दो तो पैरेलल में है, तो इनकी नेट रेजिस्टेंस क्या निकलेगी। आपको मैं यहां पर एक ट्रिक देता हूं, 4 ओम और 4 ओम पैरेलल में है। आपने ये पढ़ा है कि जब एक रेजिस्टर, अगर बहुत सारे रेजिस्टर्स होंगे मेरे पास और सबों की रेजिस्टेंस सेम होगी, फिर अगर पैरेलल में रखेंगे तो नेट रेजिस्टेंस क्या निकलती है, R/N। कितने हैं उससे डिवाइड कर लो, जबकि हर किसी की रेजिस्टेंस R होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहां पर ये दोनों रेजिस्टर 4 ओम और 4 ओम है पर पैरेलल में है। बताइए इन दो की क्या नेट रेजिस्टेंस होगी, वो होगी ना 4 ओम डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एक की 4 ओम है डिवाइड बाई 2, तो क्या होगा, वो होगा 2 ओम। मतलब कि इन दो के बदले जो एक रेजिस्टर आ जाएगा वो कितना होगा, 2 ओम वाला। तो इधर भी 2 ओम वाला, 2 ओम वाला, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, और ये होगा आपका भी 2 ओम 2 ओम, ये भी 2 ओम होगा, 2 ओम 2 ओम। अब मुझे बताओ, ये सारे के सारे 2 ओम वाले किस में है, ये तो सीरीज में है, तो नेट रेजिस्टेंस क्या निकलेगी, तो नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी मिलेगी 2 ओम 1 2 3 4 5 6
12 ओम, क्योंकि 2 into 6 ओम आ जाएगा आंसर। 2 6 12 ओम, दिस विल बी इट आंसर। आर यू गेटिंग मी? तो मुझे लगता है कि अब आप भी ट्राई करिए कि जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो भी सर्किट डायग्राम्स आपको मिलेंगे जो सिमेट्रिक होगी, तो सिमेट्री वाले रूल यूज कर लो, तो आपको फटाफट आंसर आ जाएगा। 15 सेकंड क्या, 20 सेकंड क्या, मतलब कि 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर आ जाएगा। अब मैं आपके पास एक और रूल समझाऊंगा, वो है यहाँ पर एक और दो मतलब कि स्ट्रैटेजीज है। वन इज स्टार डेल्टा मेथड, कि कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसे रजिस्टर, ऐसा सर्किट होता है हमारे पास, ना वो सीरीज में होता है, ना वो सर्किट में होता है, ना उसकी सिमेट्री है, ना कुछ। आर्गेट में वहां पर क्या करें, वहां पर स्टार डेल्टा मेथड यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि स्टार डेल्टा मेथड कल करेंगे। और कल एक और चीज में पढ़ाऊंगा आपको कि क्यूब है मेरे पास, क्यूब के हर किसी फेस पे रेजिस्टर्स है। आर्गेट में आपको नेट रेजिस्टेंस निकालनी है अलोंग द फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल, अलोंग द एज डायगोनल, अलोंग द फेस डायगोनल। तो ये चीजें रेजिस्टेंस निकालनी है उस टाइम, तो कैसे निकालती है तो वो भी मैं कल ही पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। मगर मुझे लगता है कि कल एक और लेक्चर होगा रेजिस्टेंस पे। मैं सारे सर्किट अब डायग्राम्स में नहीं बनाऊंगा, मैं हर किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा। यहां पर मैं आपको स्ट्रेटजी दे रहा हूं, आप खुद करिए, आपको फटाफट आंसर आ जाएगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अलबत्ता बात यह है कि अगर आपको कहीं पे परेशानी हुई तो आप मुझे बोलिएगा, मैं आपके लिए हूं यहां पर, तो मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। मगर एक चीज याद रखना, आजकल इस कोविड-19 में जो अब सेकंड फेज चल रहा है उसका, आज आप देखिए हर कोई टीचर मेहनत कर रहा है आपके लिए, मतलब कि अकेला टीचर होता है कैमरा के सामने, कोई नहीं होता इधर। आप देखिए इसको खुद ही मतलब कि वो सीन बनाना पड़ता है कि बच्चे सामने देख रहे हैं। टीचर के लिए ये पहले थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मगर आप सोचिए कि टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है और आप फिर वीडियो ना देख ले। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर मेरा वीडियो नहीं बाकी का वीडियो देख ले, मगर पढ़ ले। मेरा कहने का मतलब यह कि आप मेहनत कर ले, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, बाद में आपको बख्शा नहीं जाएगा। बाद में ये नहीं कहा जाएगा आपको कि आपके लिए हम रिलैक्सेशन देंगे। मैं मानता हूं कि आपको रिलैक्सेशन देंगे, मगर याद रखना आगे आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, वहां पर पीछे लटक जाएगा। तो इसलिए एक काम करना, अभी से मेहनत करना। मैं आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूं, हर कोई टीचर मेहनत कर रहा है, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप कम से कम देखा करें। आप कम से कम 15-20 मिनट निकाल ले, वीडियो है आपके पास, 12-12 मिनट देख ले, 10-10 मिनट देख ले, कोई परेशानी नहीं। तो इंटरवल्स में देख ले वीडियो को, तो कोई परेशानी नहीं है, आप कभी भी देख सकते हैं इस वीडियो को। और कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो टीचर आपके सामने, आप कॉल करिएगा, आपको सब ये कांटेक्ट तो है हर टीचर का। तो मेहरबानी करके फोकस करिए पढ़ाई पे, मैं सच कह रहा हूं। फिर ये नहीं कहा जाएगा कि आप कोविड-19 के विक्टिम हैं, तो फिर ये नहीं कहा जाएगा कि आप लॉकडाउन के विक्टिम हैं। अभी मैं बोल रहा हूं आपको, स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, तो अभी पढ़िएगा। मुफ्त में पढ़ रहे हो तो पढ़ लो बेटा, याद रखना मेरी बात। तो अब कल इस पे एक और दो स्ट्रैटेजीज है, वो भी खत्म ही करेंगे कल। तो इसके बाद रेजिस्टेंस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, मुझे नहीं लगता कि आप नहीं कर पाओगे, मगर उसके लिए कंडीशन ये है कि आपने अगर वीडियोस कंटिन्यूअसली और रेगुलरली देखे, मेरे वीडियो और एंड टू एंड देखे। आर यू गेटिंग मी? तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी। तो मैं भी ज्यादा आपको इमोशनल नहीं करना चाहता हूं, मगर मैं एक बात कहूंगा कि मेहनत करना। तो आगे कंपटीशन है, तो कंपटीशन में याद रखना कि वो वहां ये नहीं देखा जाता है कि ये किस सिचुएशन से आया है, वहां पर ये देखा जाता है कि अभी की सिचुएशन है तो यहां सेट हो। तो ये चीज याद रखिएगा। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।